जी वेलकम बैक। सत सवेरा में एक मिनट तो आप फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। हम गुफ्तगू कर रहे हैं सैर व सयाहत के हवाले से और ये जानने की कोशिश करें कि इसके हमारी सेहत पर क्या असरात मुरतब होते हैं, किस तरह से सैर व सयाहत के ज़रिए यकसानियत से हम जो है वो छुटकारा हासिल कर सकते हैं और अपनी रूटीन को चेंज कर सकते हैं, रिलैक्सेशन की जानिब जा सकते हैं, कुछ टाइम अपने लिए रिफ़्रेशिंग निकाल सकते हैं और कितना ज़रूरी है, इसके हमारी सेहत पर क्या असरात मुरतब होते हैं, हमारी शख्सियत पर क्या असरात मुरतब होते हैं, इसके हवाले से हम डिस्कशन करें। जबकि ब्रेक पर जाने से कबल हम जो है वो अवेयरनेस से रिलेटेड बात कर रहे थे, तरबियत से रिलेटेड बात करते हैं। मैं चाहूँगी कि सुमेरा से ही हम दोबारा से वही गुफ्तगू करें। सुमेरा कि क्यों हम बच्चों को आधी अधूरी अवेयरनेस देते हैं? क्योंकि हम खुद भी इम्प्लीमेंट नहीं ना कर रहे होते, बस हम वर्बली हमारे माइंड में है, होना चाहिए, एक आप ना इल्यूजन में रह रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली आप खुद भी उसमें बहुत पीछे हैं, इसलिए हम उनको आधी जो है वो अवेयरनेस देते हैं। सेकंड, जैसे सर ने बात की कि ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हम अपनी जगह अपना घर साफ कर लेते हैं, गाड़ी से बाहर मैंने खुद देखा है लोगों को, और अच्छी जो जिनको आप कहें कि जो देखने से लगता है पढ़े लिखे लोग हैं जिनको हम कहते हैं, तो वही बाहर जो है वो ट्रैश फेंक रहे होते हैं। जब आप खुद फेंक रहे हैं तो आप बच्चों को क्या कहेंगे कि आपने अपने एरिया को, अपने घर को, अपनी जगह को साफ रखना है। हम वो इनकलकेट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी सोच ये है ना कि जिस जगह हम बैठे हैं, जिस गाड़ी में हम बैठे हैं, ये साफ होनी चाहिए, ये घर साफ होना चाहिए, गली मोहल्ला या फिर सड़क, ये तो हमने सिर्फ अपनी जगह, ठीक है, सिर्फ मैं, मेरा घर, ठीक है, वो साफ होना चाहिए। हमने पहले ही बच्चों को मैं सिखा दी ना, हम का कॉन्सेप्ट बहुत पीछे हमने छोड़ दिया, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आप बच्चों को अभी से, मैं कहती हूँ आज से ये स्टार्ट करें, कभी भी देर नहीं होती सीखने के प्रोसेस में, आप अभी से ये स्टार्ट करें। दूसरा, आप बच्चों को ये भी सिखाएं, पानी भी तो एक रिसोर्स है। बिल्कुल, जिस जहाँ नहीं है उनसे पूछें कि कितनी कमी होती है, क्या है। हम लोग पानी के टैप बाकी खोल के बैठे रहते हैं, ज़ाया कर रहे होते हैं चीज़ों को। इवन कि हम खाने पीने की हुमा, अगर उन्हीं चीज़ों को हम खाद के तौर पर जो है पौधों में डाल देना तो उसके बड़े अच्छे इम्पैक्ट मिलेंगे, लेकिन हम वो कूड़े में फेंक रहे होते हैं। खाने पीने की अशिया इससे बेबरकती भी होती है आपकी जो है ना वो घर में। तो आप इन चीज़ों का भी ख्याल रखें, बच्चों को भी इनकलकेट करें, खुद भी जितनी कोशिश कर सकते हैं आप करें, और नेचुरल आप रहने की कोशिश करें। जितना नेचुरल इन्वायरमेंट में रहेंगे उतना ही आप खुश भी रहेंगे डेफिनेटली, और उतनी ही सेहत भी अच्छी रहेगी। जैसे कि हम बात करें कि हमने अच्छी तरबियत को प्रमोट करना है, हमने सीखना है, और मैंने बड़ी अच्छी बात की है कि सीखने का अमल कभी भी शुरू नहीं होता या सीखने के अमल में कभी भी देर नहीं होती। तो एहसान साहब, ओवरऑल अगर हम माहौल की बात करें, सैर व तफरीह की बात करें, तो हमारी जो जिम्मेदारियां हैं उनको पूरा करने के लिए किन स्टेप्स को फॉलो करना है? अगर आज ही से हम ये इरादा करते हैं कि हमने माहौल को भी खुशगवार बनाना है, हम जहाँ सैर व तफरीह के लिए जा रहे हैं, जो हमारे कौमी असासाजात हैं उनकी हिफाजत भी हमने करनी है, जो हमारे कौमी विरसे हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, जो हमारी हेरिटेज है, इसकी भी हिफाजत को यकीनी बनाना है, तो हम किस तरह से जो है वो इनिशिएटिव ले सकते हैं? बहुत शुक्रिया हुआ, आपने बहुत बेहतरीन सवाल किया। मेरी ख्वाहिश थी कि मुझे ये सब चीज़ों का एक कंबाइंड क्वेश्चन मिले। बेसिकली ये सब चीज़ें बिल्कुल इंटरलिंक्ड हैं और फ्रैंकली मैं शायद उतना कलेक्टिवली आंसर फिर भी ना दे सकूं जो मेरी ख्वाहिश होगी कि ये कितना इंटरलिंक्ड है। जैसे इन्वायरमेंट की हेल्थ की हमने बात की, उससे अगर हम शुरू करें तो सबसे पहले सैर व सयाहत और ह्यूमन लाइफ के ऊपर तो मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होती है। बिल्कुल, हमारे यहाँ आई विश के हमारे साथ एक कोई मेडिसिन के डॉक्टर भी कोलीग होते तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करते। लेकिन आप अगर मतलब हॉस्पिटल जाएँ, डॉक्टर से डेटा कलेक्ट करें तो आपके पास मेजॉरिटी केसेस मेंटल हेल्थ के जाते हैं, ठीक है, अदर देन फिजिकल हेल्थ के। उसकी वजह ये कि वो जो चिड़चिड़ापन है ना, उसकी बेसिक काज हमारी जो एयर पोल्यूशन है ये है, और नॉइस पोल्यूशन है। अच्छा, वो चिड़चिड़ापन से फिर आप इसको लेके चलें, आप जहाँ तक इसको, एंजाइटी, स्ट्रेस, हाँ ठीक है, तो इसको जहाँ तक आप लेके जाना चाहती हैं आप ले जा सकते हैं। अच्छा, अब आपके यहाँ चिड़चिड़ापन है, दूसरी तरफ वर्कलोड और एक गनचक्कर में जो हम फंसे हुए हैं ना सारी कौम, हम किसी के पास, जैसे उन्होंने कहा कि टाइम नहीं है, वाकई किसी के पास टाइम नहीं है। और इसी को बेस करके मैं पहले एक छोटी सी एक एग्जांपल देना चाहूँगा जो किसी अरसे पहले कोई फॉरेन की किसी ने मोटिवेशनल सी एक स्टोरी बनाई थी, मैं बड़ा अरसा शेयर करता रहा, अब शायद मुझे भी भूल गई है। लेकिन बेसिकली उसका थीम ये था कि वो एक लकड़हारा था और वो दरख्त काट रहा था, तो वो एक्स शार्पनिंग के ऊपर था, तो वो सारा दिन बैठ के ना एक दरख्त भी नहीं काट पा रहा था। मतलब मैं मुख्तसर कर रहा हूँ स्टोरी को। तो उसको किसी ने समझाया कि यार तुम ये अपनी कुल्हाड़ी जो है इसे तेज़ करो, और उसके पास टाइम नहीं था। मतलब बेसिकली मैसेज ये था कि उसके पास टाइम नहीं है, तो वो कुल्हाड़ा भी तेज़ नहीं कर रहा और पूरा दिन वो एक दरख्त भी नहीं काट रहा। जब उसने कुल्हाड़ी तेज़ की तो उसके उस दिन में 10 या 50 या 20 वट एवर जो नंबर थे वो दरख्त कटे।
इनडायरेक्टली इसका मतलब ये है कि हमें भी अपनी लाइफ में अपनी कुल्हाड़ियाँ तेज़ करनी है, बिल्कुल ठीक है ना। और ये जो सेर से हाथ की बात है, ये बेसिकली वही शार्पनिंग ऑफ एक्स ही है सही। कि आपको अपनी कुल्हाड़ी तेज़ करनी है, और उस तेज़ करने के लिए आपको थोड़ा सा अपने लिए टाइम देना पड़ेगा। अगरचे हम कह रहे हैं कि टाइम नहीं है, लेकिन हमारी एफिशिएंसी भी उतनी ही लो है। मतलब आप जो काम घंटों में कर सकते हैं वो आप दिनों में कर रहे हैं। वो जैसे बात कर रहे थे ना अब्दुल जब्बार साहब, तो मेरे जहन में एहसान साहब एक बात आई थी कि हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट, ये माइंडसेट भी अब क्रिएट हो चुका है कि ठीक है, अगर नेचुरल लेक को हमने गंदा कर दिया, लिटरिंग कर दी, या अब उसकी खूबसूरती वैसी नहीं रही, तो हम तो आर्टिफिशियल भी बना लेते हैं। हमारे पास तो आर्टिफिशियल का भी कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो एक तो यही है कि आप अपनी मतलब सिर सेहत इतनी ही ज़रूरी है कि आपके पास टाइम नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, आपने फोर्सफुली टाइम निकालना है और रिफ़्रेश होना है। इसकी छोटी सी एक और मिसाल बैटरी चार्जिंग की है। जैसे फ़ोन की बैटरी आपको चार्ज करनी पड़ती है, तो मैं अक्सर जब कोई दोस्त या कोई कॉल कर रहा था, कोई मैं एग्जांपल के तौर पर अपने लो होने के लिए कहता हूँ मेरी बैटरी लो है, तो कहते फ़ोन की, मैं कहता नहीं मेरी बैटरी लो है। तो आपकी अपनी बैटरी भी लो होती है, तो आपको उसकी भी रिचार्जिंग ज़रूरी है। तो ये दोनों ही मैसेजेस सैर सेहत के हवाले से। जहाँ तक बात है उन सैर सेहत की जगहों की, तो उसमें भी एक रेगुलेशन की भी प्रॉब्लम है, इम्प्लीमेंटेशन की भी प्रॉब्लम है, और हमारी अपनी भी प्रॉब्लम है कि बस हम अपने पेट में डालें। मतलब लिटरली हम जिसको जन्नत कहते हैं स्विट्ज़रलैंड, मैं बड़ी डिटेल में उसको घूमा है। और मतलब ये मैं किसी को कोट नहीं करूँगा, एक और साहब भी ये कोट करते हैं, लेकिन हकीकतन ऐसा ही है कि हमारे यहाँ कमज़ोर से कमज़ोर पिकनिक स्पॉट, सियाहत का मकाम वहाँ से बहुत खूबसूरत है। बिल्कुल ये मैं दावे से कह रहा हूँ। फ़र्क सिर्फ डेवलपमेंट का है। ऐसे ही है। मुझे वहाँ एक गाय की गले में बंधी हुई घंटी की आवाज़ यहाँ नहीं मिली, जो मुझे नज़र नहीं आती थी और कहीं से आवाज़ आती थी। वो मैंने फ़ोन से भी रिकॉर्ड की, लेकिन वो नेचुरल साउंड मुझे दोबारा कभी नज़र नहीं। इसके अलावा उनका हमारा कोई डिफरेंस नहीं है सिवाय डेवलपमेंट के। अच्छा, लेकिन अब रेगुलेशंस भी हैं वहाँ पे। मतलब रिगी एक पॉइंट है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक ट्रेन जाती है कोई 45-60 डिग्री पे, आपको पता नहीं चलता कि ये प्लेन पे जा रही है, ये ऊपर जा रही है, ठीक है। तो ज़ाहिर है वो डेवलपमेंट है, लेकिन रेट्स यूनिफॉर्म है चीज़ों की। जो लेट सपोज कोल्ड ड्रिंक की बॉटल अगर 10 रुपए की यहाँ है, तो वहाँ भी 10 की होगी। अब आप देखें हमारे वहाँ के जो पिकनिक स्पॉट्स हैं, वहाँ के रेट्स ही कोई नहीं है, बिल्कुल। होटल्स की कोई पता ही नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन का कोई आइडिया नहीं है, पार्किंग की कोई नौबत नहीं है, कोई मिस मैनेजमेंट है। तो ये रेगुलेशन भी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे लिटरली मैं बताऊँ कि आप जो सैर सेयाहत के लिए पैसे खर्च करके जाते हैं, तो उल्टा आप और टेंस होके आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, रेगुलेशन तो ज़रूरी है, करेगा कौन? हाँ, तो ये हम मतलब मैंने कहा ना कि वहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की रेगुलेशन मैनेजमेंट की भी लैकिंग है। जो वहाँ के लोकल्स हैं, जो अर्नर्स हैं, जो वहाँ से बिजनेस जिनका उसी सैर सेयाहत से जनरेट हो रहा है, उनका भी है कि वो मुर्गी एक दिन ज़बह करना चाह रहे हैं। उनको चाहिए कि वो डेली का अंडा लेंगे तो लोग भी खुशी से आएंगे। और जैसे मरी में आपने देखा, वो उन्होंने यूनिटी बना ली, लोगों को मारना पीटना शुरू कर दिया। ये तो अच्छा है कि कुछ थोड़ी सी अवेयरनेस थी कि जो विजिटर्स थे, जो लोकल्स थे, उन्होंने थोड़ा सा रेजिस्ट किया, तो फिर उनको रियलाइज़ हुआ कि यार हमारी अर्निंग तो इन्हीं लोगों से है। बिल्कुल। तो मतलब उनको भी चेंज होना है। इवन हम भी जाके कोई इतने शरीफ नहीं है, हम भी जाके रोड्स का वो बुरा हाल करते हैं। मतलब कि ट्रैफिक पूरा दिन जाम रहती है, इसकी वजह ये कि हम एक लेन में नहीं जा रहे होते। जो ही ब्लॉकेज बनी फ़ौरन से दूसरी लेन बना दी, वो सामने वाले के सामने आ गए। अब ये जो हम 5 मिनट में वहाँ से गुजर सकते थे, अब हम 50 मिनट में भी नहीं गुजर पाएंगे। और इसमें कोई बीमार भी है, किसी की अर्जेंसी भी है, तो वो सारा कुछ। तो अगेन बात सारी आती है रेगुलेशंस के ऊपर भी और हमारी अपनी बिहेवियर के ऊपर भी। करना हमने है, बाहर से किसी ने आके कुछ नहीं करना। डेफिनेटली अगर हम अपनी सोच को बदल लें और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने का सोच लें और ये इरादा कर लें कि हमने आज जिन चीज़ों का इस्तेमाल करना है, जिन चीज़ों को एंजॉय करना है, वो आने वाली नस्ल के लिए भी उनकी हिफाजत करनी है और उनको महफूज बना के रखना है। तो अब्दुल जब्बार साहब, ये सोच कैसे हम पैदा कर सकते हैं कि आज जिस चीज़ से हम खुश हो रहे हैं, कल को किसी और का भी हक है इसके ऊपर? ये जी बड़ा मुश्किल काम है पाकिस्तान में। बिल्कुल, दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट बिकॉज मसला ये कि हम लोगों को कंसिडरेशन है ही नहीं इस चीज़ की। वी डोंट हैव एनी, हमारा थॉट प्रोसेस ही एक ये है कि वी लिव फॉर टुडे। कल क्या होना है वो देखा जाएगा। बिल्कुल, आज ये मेरा है तो बस मेरा है। नहीं, आज मैं जितना ले सकता हूँ मैं खा लूँ। मतलब कि वो एक प्लेट में अगर चावल पड़े, अगर आधे प्लेट से तुम्हारा पेट भर जाता है, तो वो ये नहीं होगा वो आधी प्लेट बाकी जो है वो थैले में डाल के ख़राब हो जाए, लेकिन जाएगी घर ही। वो किसी गरीब आदमी जो साथ बैठा है, उसके को मांगने वाला है, उसको नहीं देंगे हम। सही, दैट इज़ द हमारा तो कॉन्सेप्ट। फिर इन्होंने जो बात की ना ट्रैफिक के हिसाब से,
अब आप जब जाते हैं ना, व्हेन यू वांट टू प्लान टू गो टू मरी, इट हैज़ बीन 15 years सिंस वी हैव गॉन टू मरी। मैं अपनी फैमिली, मेरे बच्चे कहते हैं, आई टेल देम सॉरी बेटा, बिकॉज वंस यू गो देयर, तो आप वहाँ से जब पहुँचने से पहले ही ना आप अपने बच्चों को भी डांट रहे होते हैं, आप साथ गाड़ी वाले से भी लड़ रहे होते हैं, और मतलब कि बाय द टाइम यू रीच देयर तो यू आर 80% ड्रेन्ड। मुझे तो समझ एक चीज़ आज तक नहीं आई कि हमारे यहाँ पॉलिसी मेकर्स जो हैं वो मरी के अंदर उन्होंने रेस्टोरेंट बना दिए, साइट्स बना दी, नाइदर इन लोगों ने एक पार्किंग एरिया नहीं निकाल सके। आप गोल्फ कोर्स को एक्सपैंड कर देते हैं, सही, आप जी मरी के अंदर उसके अंदर 4-4 स्टोरी होटल अलाउ कर देते हैं, पहाड़ों के ऊपर आपने, और जी वो हम रेस्ट हाउस बना रहे हैं, लेकिन पार्किंग स्लॉट्स नहीं, आप उसको भी छोड़ दें, आप तो पिंडी को ही देख लें, इस्लाम लाहौर को देख लें, बड़े बड़े प्लाजे हैं, शॉपिंग प्लाजा हैं, 4 लेन आगे सड़क है, 3 लेन उसमें कवर्ड है, बिकॉज क्योंकि उन्होंने वो जो प्रॉपर्टी ओनर है, ही इज़ सो अपॉर्चुनिस्ट कि उसको, और हमारी जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं ये इतनी नाअहल हैं कि उन्होंने 5 स्टोरी प्लाजा तो अलाउ किया, मगर उसको ये नहीं कहा कि तुम 2 स्टोरी नीचे पहले पार्किंग बनाओगे, एंड यू विल मेक श्योर कि अगर 100 शॉप्स हैं तो 200 शॉप्स, उसको तो चलें, उसको भी, अभी तो आप सेंट ऑरस तो जाती होंगी, जी। आप लोग भी जाते होंगे मेरे ख्याल में। हैव यू सीन व्हाट हैपेंड ओवर देयर? द पार्किंग ऑफ सेंट ऑरस अंडरग्राउंड, जहाँ पे 500 गाड़ियाँ पार्क होती थी जी। अब मुझे नहीं पता ये कौन सा CDA का रूल आया है या कौन है ये, चेक इसके पीछे क्या है, इफ एनीबडी इज लिसनिंग इन द गवर्नमेंट दे शुड जज इट, कि एक आदमी ने $50 मिलियन का लगा के प्लाजा बनाया, उसके नीचे उसने पार्किंग स्लॉट्स 3 बनाई ताकि लोग आएँ, उनके कस्टमर्स को आसानी हो, वो शॉप करें। CDA ने सामने वाला प्लॉट जो था एक आदमी को ठेके पे दिया, वो तकरीबन 9 करोड़ 75 लाख रुपए, आई हैव बीन देयर, मेरा उससे झगड़ा हुआ है इस बात पे, 9 करोड़ 75 लाख रुपए पे ठेके पे दिया, जिसके ऊपर प्लेन उसने सीमेंट इन्होंने किया हुआ था, और वो भी क्या इन्होंने सेंट ऑरस वालों ने पहले किया हुआ था, वही प्लॉट यूज़ हो रहा है। और अब नीचे वाली पार्किंग हाई कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बंद कर दी है कि जी नुकसान हो रहा है उसका, जिसको हमने ठेका दिया है। दे सेड कि आप अपने कस्टमर्स को, आप जानवरों को इंसानों वाली चीज़ कैसे दे सकते हैं? भाई ये पब्लिक है, पब्लिक को तो नहीं आप दे सकते अच्छी चीज़। सो दे क्लोज डाउन द पार्किंग, और वहाँ पे आप 50 रुपीज़ वो चार्ज करता है, एंड इफ़ यू वांट टू पार्क डाउन, वो कहते हैं जी हाई कोर्ट ने बंद कर दिया कि पब्लिक को आप कैसे एक कंफर्ट जोन में रख रहे थे कि जून की गर्मी में विदाउट एनी शेड्स आप गाड़ी पार्किंग अलाउ कर रहे हैं कि वो ठंडी गाड़ी में बैठ जाए या उसको फ्री पार्किंग मिल जाए। हाउ कम? दे शुड पे फॉर इट। सही। आई एम सॉरी टू से बट दिस थिंग, मैंने ऐसी बात कर ली। फिर आपका जो कमिंग बैक टू योर टॉपिक, इफ़ यू लुक एट इट, तो व्हाट यू कैन डू इज स्टार्ट फ्रॉम द होम। अपने घर से स्टार्ट करें। बिल्कुल। इन्होंने बात की ट्रैफिक की, बिल्कुल सही की। I've lived outside of the country for 10-12 years myself. दुबई में रहा हूँ, मिडल ईस्ट में रहा हूँ, मैं सिंगापुर में रहा हूँ, I've lived in UK. ठीक। यही पब्लिक जब दुबई लैंड करती है ना, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस सर, मैं आपसे बात कर रहा हूँ जनरल परवेज मुशर्रफ की, when he landed in Dubai, जिसने क्यों तोड़ने की कोशिश की थी इमिग्रेशन में। 21 years old girl, she said go back, and she sent him back to the last of the line. उसने कहा come in line. वहाँ पर एक लाइन बनी होती है, वहाँ पे गाड़ी आप राइट को या लेफ्ट को, वहाँ पे एक येलो लाइन साइड पे बनी होती है जो कि इमरजेंसी व्हीकल्स की लाइन है। उसके ऊपर आप टायर रख लें खाली। 6 months गाड़ी इम्पाउंड होती है, आपको जुर्माना होता है और जेल होती है। सही। और वहाँ होती है, वहाँ पे वॉनबीज नहीं है, जाता, बिल्कुल। वहाँ पे वॉनबीज नहीं है कि वहाँ पे ये जस्टिस सिस्टम नहीं है कि आप पकड़ लें तो 6-6 महीने तक आपका केस ही लगा रहता है और वो वकीलों की रोटियां लग जाती हैं
पुलिस वालों की रोटियां ऐसा लग नहीं जाती हैं, एक पेशी होती है और बल्कि वो जो सार्जेंट खड़ा होता है वो कॉल करता है, वो आती हैं, गाड़ी उठाते हैं, इट्स इम्पाउंडेड। सही। आप सिस्टम्स, जब तक आप रिस्क रिवॉर्ड्स पेनल्टीज नहीं डालेंगे सिस्टम में और उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी, तब तक बेहतरी के चांसेस नहीं। देयर इज नो वे कि आपको वो 2 लेनें बनी हुई आपको कभी भी एक लेन में, और यही लोग हैं, मैं वहाँ रहा हूँ 10 साल, शारजा से दुबई जॉब पे जब हम लोग जाते थे तो सुबह 6 बजे निकलते थे, 9 बजे का टाइम होता था ऑफिस का। सही। वाई? बिकॉज लाइन में फंसना होता था और हम लोग 8 बजे 8:30 बजे पहुंचते थे और कोई एक बंदा एक गाड़ी का लेन को इस तरफ से उस तरफ नहीं होता था। सही। बट यही कौम जैसी पाकिस्तान में लैंड करती है तो वो कहते हैं ना अनाउंस करते हुए कि प्लीज़ अपनी सीटों पे बैठे रहिए जब तक जहाज़ मुकम्मल तौर पर रुक ना जाए। तो ये सारे खड़े होकर पहले सामान निकाल के दरवाजे के साथ खड़े हो जाते हैं, आगे वाले सबसे पहले जाएंगे। नहीं, आगे खड़े हो जाते हो, पता चलता है पिछला दरवाजा खुला है, एंड देन दे रश एंड रन टुवर्ड्स इट। आप, और ये वही कौम है, ये यूके लैंड करती है, दे फॉलो द लॉ बिकॉज वहाँ इम्प्लीमेंटेशन है, वहाँ पे प्रॉपर चेक एंड बैलेंस है, वहाँ डर है कि हमें चार्ज किया जाएगा। ये डर हम अपने बच्चों में अपने अंदर किस तरह से पैदा कर सकते हैं, क्योंकि हमने वाइंड अप की जाने भी बढ़ना है। तो सुमैरा, मैं चाह रही हूँ आप इस पर कमेंट करें, फिर मैसेजेस लेते हैं। ओके, हमारा वो सैरो सियाहत वाला बिल्कुल वो साथ ही है ना। वहाँ पर मैंने खुद ऑब्जर्व किया है, वाकई ये बात सही है कि जैसे ही जहाज़ रुकता है लोग पहले ही खड़े हो जाते हैं, अनाउंसमेंट हो रही होती है कि अभी बैठे रहो भाई, सब्र करो, सबने उतरना है, लेकिन सब खड़े हो जाते हैं और रश कर रहे होते हैं। कोई बॉदर नहीं करता कि कोई बच्चा है, फीमेल है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हुमा, इन लोगों, एहसास जिम्मेदारी नहीं, एहसास जिम्मेदारी नहीं है यहाँ। और रीजन क्या है, वहाँ पर फाइन लगते हैं ना, आप बाहर कूड़ा भी फेंकेंगे ना, आप पे फाइन लगेगा। पाकिस्तान में तो आपके मोनोपोली है ना, तो इसलिए हम लोग बहुत आज़ाद घूम रहे होते हैं, कोई एवेल्युएशन नहीं है, कोई हमें रूल्स रेगुलेशन नहीं है, तो हम बहुत फ्री हो जाते हैं। तो हमें ये रूल्स रेगुलेशन जो है ना, इन पर सख्ती करनी चाहिए। यहाँ पर भी फाइन इम्पोज करेंगे तो मेरा ख्याल में कि कुछ ना कुछ बेहतरी, कहीं ना कहीं बेहतरी के चांसेस जरूर आएंगे। इसी के साथ आपसे गुजारिश करना चाहूँगी, क्या मैसेज देंगी ओवरऑल? हुमा, पहली चीज़ तो ये कि एक किसी ने कहा है कि देयर इज़ इनफ to fulfill the need of everyone, but there is not enough to fulfill the greed of anyone। क्या बात है? तो हमें इस चीज़ को समझना है कि हमारी नीड क्या है और हमारी ग्रीड क्या है। दूसरा टॉपिक जो बिल्कुल मैं टच नहीं कर सकी, सैरो सियाहत का है, और ये बाकी एक रिसर्च की गई है कि आप जब सैरो सियाहत के इतनी इम्पोर्टेंट है, जब आप कहीं किसी वेकेशन से हो कर आते हैं तो उसके बहुत अच्छे इम्पैक्ट होते हैं, जो आपके मूड्स पर भी होते हैं, आपकी हैप्पीनेस पे भी होते हैं, और आप बहुत अच्छे तरीके से ज़रूरी भी होते हैं। और इसलिए ज़रूरी होते हैं उमा कि आप अपने काम में ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रोडक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि मोनोटनी जो होती है वो रिमूव हो जाती है। और वाकई ये एक ऑथेंटिक रिसर्च है। और एक और भी रिसर्च की गई है कि जो ख़वातीन, मोस्टली ख़वातीन ज़्यादा चिड़चिड़ी हो जाती हैं क्योंकि वो घर के अंदर रहती हैं, आदमी तो फिर बाहर निकल जाते हैं, कुछ ना कुछ उनकी एंटरटेनमेंट हो जाती है। तो वो जो ख़वातीन वेकेशंस पे जाती हैं उनकी मैरिड लाइफ भी ज़्यादा खुशगवार है। और ये मैं आपको एक रिसर्च बता रही हूँ। एक अमेरिका में एक रिसर्च की गई थी कि जो डॉक्टर्स बहुत प्लेजेंट पर्सनैलिटी के हैं, खुश इखलाक हैं, अच्छे तरीके से बात करते हैं, उनके जल्दी पेशेंट रिकवर कर देते हैं। तो आप ये देखें कि आप मेडिसिन से भी ज़्यादा जो है आपके फिजिकल से भी या साइकोलॉजिकली अफेक्ट हैं, और वो रिकवर भी हो सकते हैं, हिल भी हो सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमने अपनी लाइफ में बैलेंस लेकर आना है। प्रॉब्लम जहाँ हम बाहर के माहौल को खुशगवार बनाने की बात करें, वहाँ अपने अंदर के माहौल को भी खुशगवार बनाना जरूरी है। बिल्कुल। अब प्रॉब्लम क्या है हुमा कि बैलेंस ही नहीं है। हम जब काम कर रहे हैं तो धड़ाधड़ काम ही कर रहे हैं, उसके बाद अगर हम सोचते हैं छुट्टियों का, तो फिर उसमें भी हमें बैलेंस जो है वो क्रिएट करना है, खुद को एनर्जाइज भी रखना है, फ्रेश भी रखना है। और ये भी एक रिसर्च है कि जो, क्योंकि मेरा आजकल रिसर्च डोमेन है, मैं उसके ऊपर फोकस कर रही हूँ कि जो एम्प्लॉयज़ वेकेशन पे नहीं जाते उनमें बर्न आउट
के सिम्टम्स बहुत ज्यादा होते हैं। अब बर्नआउट क्या होता है? बर्नआउट ये होता है कि आप, मैं यहाँ पर बैठी तो हुई हूँ, अपने ऑफिस में काम भी कर रही हूँ, लेकिन मेरा दिल उसमें नहीं लग रहा और मैं उस मेरी एफिशिएंसी उस तरह से सामने नहीं आ रही। बिल्कुल। और जिस तरीके से वो काम डिजर्व करता है मैं उस तरीके से नहीं कर तो रही। बहुत ज़रूरी है कि हम सैर व सयाहत को प्रमोट करें और इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने की भी कोशिश करें। तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। उम्मीद करते हैं कि आपको भी आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल कुछ नए टॉपिक्स के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह के पास।